हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आप अपने चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हो? सच में आप अपने चक्रव्यूह से बाहर आ भी रहे हो या नहीं आ रहे हो, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी रेड स्टोन, सेकंड पाइल है ब्राउन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो, और उसके ऊपर नए वीडियो आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक के ज़रिए आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। 50 रुपये से ही पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होती है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। मेंबरशिप में आप जॉइंट होते हो तो लाइव सेशन में आपको क्विकली आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आप अपनी चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या वो अपने चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल के ज़रिए आपको मुझे मैसेज करना है, ईमेल करना है। आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। आसानी से आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं। चलिए देखते हैं। पाइल 1, व्यू वाई, नाइस। 9 ऑफ डिस्क, द एम्परर, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ डिस्क। ओके, एस ऑफ डिस्क, द मून, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, एक्सेप्टेंस, सोलमेट, परसेप्शन, वर्कोहॉलिक, परस्यूरेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फेथ। ओके, अब यहाँ साइन आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ सिर्फ 60% है। ओके, हमारा सवाल है कि क्या आप अपने चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हैं। आपकी लाइफ को लेकर ये बात ज़रूर कहूँगी कि आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ देखी है आपने। ये जिस किसी की भी पाइल है
उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का अनुभव फील किया है, अनुभव किया है, वो यहाँ वाकई में नज़र आता है। आपने अपने जीवन में खुशियों के साथ दुख के पल भी देखे हैं, वो भी है यहाँ। और जिसके चलते दुख और सुख की जो एक लयता है वो आपके अंदर समझदारी से झलकती है, जिम्मेदारी से भी झलकती है, मैच्योरिटी से भी झलकती है, वो है यहाँ। यहाँ आपकी मून की पोजीशन अभी जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा आपके दिलो दिमाग में जो सवाल गूंज रहे हैं उसकी है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, परिस्थितियां हैं या परिवार को लेकर है। ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ज़रूर है कि आपकी आसपास की माहौल से, परिस्थिति से, समय से, परिवार से, रिश्तों से बहुत ज़्यादा सवाल आपके दिलो दिमाग में बन गए हैं जिसका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला है। सुख दुख के बहुत सारे पल देखने के बावजूद भी आपके दिलो दिमाग में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी भी आपको कई हद तक आपने ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही है, वैसे वैसे आप और ज़्यादा बिजी होते जा रहे हो, लेकिन सवाल वही के वही अभी है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको आप खुद भी सॉल्व करना चाहते हो, खुद भी उससे बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन आप खुद को ही उसका जवाब नहीं मिल रहा है तो वो दूसरों को क्या जवाब दे। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आपने बहुत सारे लोगों को जवाब दिया है, अपने हिसाब से दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो एक परछाई है या कहीं ना कहीं उसकी गूढ़ता है वो आपके दिलो दिमाग में हमेशा रही है कि इसका आंसर सच में मुझे पता है, सच में मैं जानती हूँ या जानता हूँ। आप अपने तरीके से लीजिए। तो है यहाँ कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में एक आपने अपना 100% दिया, फिर भी आपको कुछ हिस्से की जो बातें हैं या चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट छूटती चली गई या रह गई। आपने अपने तरीके से तलाश की, बहुत ज़्यादा खुद की तरफ से कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी आपको आंसर नहीं मिला। यहाँ हमारा भी सवाल आपके चक्रव्यूह को लेकर ही है कि क्या आप अपने चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हैं। आप खुद अभी, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कहूँगी और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। आपके जीवन की जो भी अभी हालात है या दशा है या किसी भी तरह की परिस्थितियाँ है उसको लेकर आप वक्त से जवाब मांग रहे हो। आपको लोगों से मतलब नहीं है। आप ध्यान से देखो तो लोगों से आपको इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। आप सभी कार्ड में अकेले हो, एक कार्ड को छोड़कर। तो आपको लोगों से मतलब नहीं है। लोगों ने जो फील किया वो आपको दिया, इस तरीके से मानते हो, लेकिन समय ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। समय की वजह से मेरे जीवन में बहुत सारे हालात बने। समय की वजह से मेरी ज़िंदगी में अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ रही है और उसका जवाब कहीं हद तक मेरे पास नहीं है। आपके जीवन में ये जो बार बार नई नई चीज़ों का शामिल होना होता रहता है, इससे आप कहीं हद तक सोच में पड़ गए हो कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों, दूसरों के साथ क्यों नहीं, ऐसा क्यों है। अभी तो आप सच में बहुत ज़्यादा बिजी हो। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अपनी बहनों की शादी को लेकर है, अपने भाई की शादी को लेकर है, बच्चों को लेकर है, परिवार को लेकर है, रिश्तेदारों को लेकर, मतलब अपने काम को लेकर है। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर तरीके से आपकी जिम्मेदारियां चारों दिशाओं से, चारों तरफ से है। अब आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिम्मेदारियां
जो मेरे जीवन में है उससे मैं कैसे बाहर निकलूँगा, कैसे मैं ये पूरी कर पाऊँगा, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा मुझे, कैसे आप छूटना नहीं चाहते हो लेकिन ऑलमोस्ट उसको पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहते हो, पूरी तरीके से उसको दूर करना चाहते हो, लेकिन आपकी कोशिश में आपको जवाब नहीं मिल रहा है आपके खुद के समय से। आपका जो अभी समय है उससे आप बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत दे रहे हो, आपकी कोशिश 100% है, वो तो यहाँ दिख रहा है कि आपकी मेहनत 100% है, फिर भी आपको जवाब नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ फिर से 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो वही है कि आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते आपको खुद ब खुद इसका आंसर नहीं मिल रहा है। इस वजह से आपको लग रहा है कि इस चक्रव्यूह से तो मैं कभी भी बाहर ही नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं एक परेशानी को या एक दुख को दूर करता हूँ तो दूसरा फिर से उसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ मैं बार जोड़ ही रहता हूँ और तेर टूट ही रहते हैं। तो वही है आपकी लाइफ में कि आपके जीवन में आपने इतनी ज़्यादा कोशिश से की है, इतनी ज़्यादा कोशिश से की है कि अब आपको कोशिश करने में भी आलस नहीं आ रही है, लेकिन एक बोरियत महसूस हो रहा है। अब मैं कितनी मेहनत करूं, अब मैं कितनी कोशिश करूं, मेरी कोशिश का जवाब तो मुझे मिलता ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, किसको बताऊं, किस तरीके से करूं। आपके लिए लास्ट कार्ड आया है, ध्यान से आप देखो तो 3 ऑफ डिस्क। इसका मतलब ये होता है कि पैसों को लेकर भी, पैसे से भी आपने करने की कोशिश की, जिसके चलते आपके पैसे भी पूरे हुए, लेकिन पैसों से भी आपको जवाब नहीं मिला। आपने अब आपके लिए एक ही रास्ता बचा है, वो यहाँ नज़र आता है, वो है आपकी बुद्धि। आपको बुद्धि से काम लेना है, शांति से काम लेना है, तो ये जो आपकी जिम्मेदारी है उससे आप बाहर आ जाओगे। आपके लिए जो रास्ता आ रहा है, जो जवाब आ रहा है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या आप अपने चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हो। बिल्कुल यस, आप अपने चक्रव्यूह से बाहर ज़रूर आ रहे हो। आपको ज़रूर ऐसा लग रहा है कि मैं एक परेशानी को दूर करता हूँ और दूसरी परेशानी मेरे जीवन में पूरी तरीके से जुड़ जाती है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप अपने सच में परेशानियों को दूर कर रहे हो और दूसरी परेशानियां नहीं जुड़ रही है। यहाँ आपको अब बुद्धि से काम लेना है, अपनी स्मार्टनेस से, अपनी चालाकी से, चतुराई से काम लोगे तो आप अपनी ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं, जो आपको एक चक्रव्यूह की तरह लग रही है, वो आप आसानी से पूरी कर जाओगे। शांति से काम लेना है। अब आपको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है तो मुझे जल्दी जल्दी करना चाहिए, तो जल्दी जल्दी से काम खराब होते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से सभी को पता है। तो वही है कि आपको भी जल्दी जल्दी में कुछ भी खराब नहीं करना है। अब आप बुद्धि से काम लोगे तो जल्दी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके काम फटाफट फटाफट होंगे, इतना याद रखो। तो वही है कि बुद्धि से काम लेने का मतलब होता है आपका काम तेज़ी से होना, बहुत ज़्यादा फास्ट होना, स्पीडली होना। अब आपको बुद्धि से काम लेना है, तो आपको ये जो आप अपने चक्रव्यूह से अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे हो, वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से आ जाओगे। आपके लिए एक एडवाइस ये भी है, दी एम्परर की पोजीशन आई है। आप जो भी करो अपनी जिम्मेदारियों को दूर करने के लिए आपको किसी के सामने झुकना भी पड़े तो थोड़े कुछ वक्त के लिए झुक जाओ। अहंकार या घमंड मत दिखाओ। आप जितना झुकोगे उतना आपकी काम बहुत ही तेज़ और जल्दी होंगे और उसमें आपको जवाब भी फटाफट फटाफट मिलेंगे, इतना याद रखो। आपके लिए ये भी है, आपको अपने आप को स्वीकार करना है। आप अपने आप को स्वीकार करते चले जाओगे जो भी चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं मानोगे कि मेरे जीवन में ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ऐसा नहीं सोचना है। जो भी आपके जीवन में है वो भगवान ने आपको इस वजह से चुना है क्योंकि आप सच में जिम्मेदारी उठाने के लायक इंसान हो। इस वजह से भगवान ने आपको ये सब कुछ दिया है। तो उसको बुद्धि और चतुराई से काम लोगे तो ये सारी परिस्थितियों से आप आसानी से बाहर आ जाओगे। तो क्या आप अपने चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हो? बिल्कुल आ रहे हो। यस, बिल्कुल है। और आप अपने चक्रव्यूह से आसानी से
जो मैंने कहा है बुद्धि से काम लोगे तो ऑलमोस्ट आपके लिए जो वक्त आ रहा है 3 सालों के अंदर आप इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाओगे। 3 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर का मतलब होता है आप 2 महीने में भी आ सकते हो, 6 महीने में भी आ सकते हो, 1 साल में भी आ सकते हो। इतना याद रखो, आप अपनी बुद्धि और चतुराई का सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको आगे बढ़ने से, आगे आने से और बहुत सारी चीज़ों का बर्डन से आप आसानी से बाहर आ जाओगे। इतना याद रखो। और ये जो वर्कहोलिक की जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, जो आप खुद नहीं करना चाहते हो लेकिन करना पड़ रहा है, इससे आप बाहर आ जाओगे। यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने चक्रव्यूह से आसानी से बाहर आ सकते हो। आसानी से आप अपनी, ये रेड का मतलब भी यही होता है कि एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन जो आप रियली में हो। आप अपने आप की बुद्धि के ऊपर आपका विश्वास है तो आपकी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है और आप अपने चक्रव्यूह से आसानी से बाहर भी आ जाओगे। वो है यहाँ। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आप अपने चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है डिवाइन यूनिवर्स, बताइए क्या वो अपने चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हुए ही आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। Ace of Swords, the Magician, Queen of Disc, Four of Cup, ये पॉपअप भी हुआ था। 2 of Cup, 4 and 2 होता है 6 of Cup, वेरी नाइस एनर्जी। Ten of Wands, The Hangman, ये भी पॉपअप हुआ था। Knight of Disc, The Lovers, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है Ace of Cup, यहाँ से देखते हैं। इम्पास, इनसिक्योरिटी, बिटर स्वीट, सर्विस, प्रेयर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ग्रोथ। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जी परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 90% है। ओके, अब क्या आप अपने चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हो? आपके जीवन में आपकी खुद की चीज़ों को लेकर, आपकी खुद की परिस्थितियों को लेकर आप खुद जिम्मेदार हो, ऐसा आप मानते हो। यहाँ बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जो ये दिखाते हैं कि आपकी खुद की मेहनत ही आपको जवाब देती है, आपकी सोच ही आपका परिणाम है। तो यहाँ आपकी सोच तो बहुत बड़ी है, बहुत खरी है, शुद्ध है, वो यहाँ नज़र आता है। आप एक ज़िम्मेदार पर्सन हो, अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से संभालना आपको आता है,
सूझबूझ से काम लेते हो, आप अपने पैसों की चीज़ों को लेकर बहुत अच्छी तरीके से कॉन्शियस हो, जिसके चलते पैसों में किसी भी तरह से आप इधर उधर नहीं होना चाहते हो। तो आपका जो फोकस है बहुत अच्छा है, बहुत गहरा है। यहाँ आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, ये जिस किसी की भी पायल है। ये जो आप बहुत ज़्यादा बोलने में यकीन रखते हो, क्लैरिफिकेशन देने में यकीन रखते हो, जिसके चलते आपके काम में भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं रुकावट बनती है, आती है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। कभी कभी ना बोलना भी मुनासिब होता है, लेकिन ये बात आप नहीं जानते हो। आपको लगता है कि बोलने से ही काम बनते हैं, बोलने से ही सामने वाले इंसान को समझ में आता है। जब तक हम अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते हैं तब तक सामने वाला इंसान क्या किसी भी परिस्थितियां भी हमें समझ नहीं सकती है, ऐसा आपका मानना है। जिसके चलते आप हर चीज़ों में क्लैरिफिकेशन देते हो, जिसके चलते आपकी क्लैरिफिकेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ों में आपको रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है, जिसके चलते आपकी खुद की चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ आपका जो बोलने का स्वभाव है, बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन देने का जो स्वभाव है, वो एक आपके लिए भी ठीक नहीं है और सामने वाले पर्सन के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको रियली में गलत ही समझेगा कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा बोलता है, इसके साथ डील करने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, वो बार बार बोलते ही रहेगा और मेरा कान पक जाएंगे। वो है यहाँ आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, वो यहाँ नज़र आता है साफ साफ। आपके अंदर जब आप क्लैरिफिकेशन देते हो तब आपके अंदर कहीं ना कहीं जो एक भाव होते हैं वो है डर के भाव होते हैं, प्यार के भाव होते हैं, एक्सेप्टेशंस के भाव होते हैं, सेटिस्फिकेशन के भाव होते हैं, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं इन सारी बातों में उलझ जाते हो, क्विकली उलझ जाते हो और आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरे साथ बात क्या हो गई, मैंने तो कुछ ऐसा वैसा किया ही नहीं, तो फिर सामने वाले इंसान ने मेरे साथ इस तरीके से बातचीत क्यों की, या मुझे जो डील मिलनी चाहिए थी वो मुझे क्यों नहीं मिली, और मेरा जो काम बनने वाला था वो क्यों नहीं हुआ। इस तरीके से आप सोच में पड़ जाते हो। लेकिन यहाँ आपकी गलतियाँ है, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी मानते हो तो नहीं, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं मानते हो। आप हमेशा यही सोचते हो कि मैंने जो सोचा है वो राइट है, मैंने जो किया है वो भी राइट है। यहाँ जो मैंने आपके लिए कहा है कि आपको बहुत सारी जब आप कुछ क्लैरिफिकेशन दे रहे हो अपनी बातों को लेकर, तब बहुत सारी फीलिंग एक साथ होती है, जिसके चलते सामने वाला पर्सन बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है कि आप सच में गुस्से से बोल रहे हो, प्यार से बोल रहे हो, उलझ कर बोल रहे हो, या नोकझोंक करने के लिए बोल रहे हो, या एक्साइट करने के लिए बोल रहे हो, या फिर पूरी तरीके से सामने वाले पर्सन को कुछ सुनाने के लिए बोल रहे हो। तो आपके जो बोलने का टोन है वो व्यवस्थित आपको करना पड़ेगा, जिसके चलते सामने वाले पर्सन को भी समझ में आए कि रियली में आप किस तरीके से बातचीत करना चाहते हो। इतना याद रखो। यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आप अपने चक्रव्यूह में से बाहर आ रहे हो। आप अपने चक्रव्यूह में से तभी बाहर आओगे जब आपके अंदर एक दूसरों के प्रति स्थिरता आएगी। दूसरों के प्रति स्थिरता का मतलब होता है कि जब आपकी अपनी स्थिरता में किसी भी तरह का भाव आप पूरी तरीके से स्थिर लाओगे, तो सामने वाला इंसान भी स्थिर आपको मानेगा। यानी कि आपकी फीलिंगों को ऑब्जर्व करते हुए वो आपके साथ व्यवस्थित तरीके से बर्ताव करेगा। तो आप अपने चक्रव्यूह से तभी बाहर आओगे जब आप अपने व्यवहार में कुशलता दिखाओगे, जब आप अपने व्यवहार में डिसेंट और शालीनता दिखाओगे, आप अपने व्यवहार में एक स्ट्रिक्टनेस के साथ प्यार भरा लयता भी दिखाओगे। स्ट्रिक्टनेस रखनी है नो डाउट, लेकिन उसके साथ आपके अंदर एक गहराई से लोगों के साथ आत्मसंतोष से या सेटिस्फिकेशन तरीके से बातचीत करने का भाव भी होना चाहिए। तो वो आपके अंदर कमी ज़रूर है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके सभी कार्ड जो एक बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना की पोजीशन में आए हैं, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स, टू ऑफ कप एंड द हैंगमैन, एस ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में कामयाब ज़रूर हो, तो आपके अंदर घमंड भी है, जिसके चलते आप अपने घमंड से अपनी बातों को रखते हो, तो वो बात एक व्यवहार कुशलता में बहुत ही एक घमंड से नज़र आती है, जिसके चलते सामने वाला पर्सन आपको समझने की बजाय और ज़्यादा उलझ जाता है। तो इस वजह आप अपने तरीके से ही किसी भी तरह का चक्रव्यूह खुद ही बना रहे हो, तो आपको खुद ही चक्रव्यूह फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं बनाना है। ऐसे ही आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई चक्रव्यूह बन रहा है तो फिर वो आपकी सोच की वजह से है। यहाँ आपकी परिस्थितियाँ कहीं हद तक अच्छी है, आप ध्यान से देखो तो आपके बहुत सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। तो आप सिर्फ अपने तरीके से ही अपने चक्रव्यूह को खुद बना रहे हो, कोई और नहीं। आप अपने तरीके से किसी भी तरह का चक्रव्यूह बनाना बंद कर दोगे, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को सामने वाले में को उलझ कर ना रख दोगे, तो फिर सामने वाला पर्सन भी आपको समझेगा। इतना याद रखो। आपके व्यवहार में स्ट्रिक्टनेस के साथ भावपूर्णता होगी, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके लिए सिर्फ एडवाइस है, क्योंकि आप किसी भी तरह कोई भी चक्रव्यूह में नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात है, आप अपने चक्रव्यूह को खुद ब खुद अपनी गलतियों से बना रहे हो। यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आप अपने चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हो। आपके जीवन में कोई किसी भी तरह कोई भी चक्रव्यूह है ही नहीं, तो आप बाहर कैसे आओगे। और जो बन रहा है वो आपकी खुद की गलतियों की वजह से है, तो आप खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ोगे और गलतियों को फिर से ना दोहराओगे, तो आपके लिए आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी चक्रव्यूह है ही नहीं। इतना याद रखो। यहाँ ब्राउन स्टोन आपने चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन में ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही आसान है, सरल है। उसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट या दिक्कत वाली ना बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आपको भी आगे बढ़ने में सरलता रहेगी, लोगों को आपके साथ जुड़ने में भी वो सरलता रहेगी। यहाँ जो एक चक्रव्यूह है वो आपके कहीं हद तक आपके दिलो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिलो दिमाग में रहती है, जिसके चलते आप अपने ऑलमोस्ट ज़बान से वो एक बोलने की वजह से लोगों को सामने रखते हो, तब लोग वो बात नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ आपको अपनी बात क्लियर कट रखनी ज़रूर है, लेकिन शॉर्ट वे में रखनी है, लॉन्ग वे में नहीं रखनी है, वरना लोग नहीं समझ पाएंगे। इतना याद रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन।